तो ये है सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लास्ट लेक्चर को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रेसिप्रोकल लैटिस को समझेंगे, एक्सरे डायफ्रैक्शन के फॉर्मूला वगैरह देखेंगे। देन उसके बाद हम उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो देखो लीनियर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था कि प्लेनर डेंसिटी क्या होता है। प्लेनर डेंसिटी मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एटम्स और पर यूनिट एरिया। इसी तरह से एक टर्म होता है लीनियर डेंसिटी। हालांकि ये लीनियर डेंसिटी वगैरह जो है न्यूमेरिकल में आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट होता है, कैलकुलेटर वगैरह होंगे नहीं, फिर भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने में बता देता हूँ। जैसे कि आपको एक सिंपल क्यूब दिया हुआ है, सिंपल क्यूब है ना। तो एक सिंपल क्यूब के लिए आपसे पूछ लिया कि 100 की आप लीनियर डेंसिटी बताओ। अब लीनियर डेंसिटी होता क्या है, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग एटम्स ऑन लेंथ ऑफ लाइन अपॉन लेंथ ऑफ लाइन। तो 100 मतलब ये वाला प्लेन होगा, ये वाला प्लेन होगा 100। तो 100 ये प्लेन होगा तो इस पर एक एटम यहाँ होगा इस कॉर्नर पर और एक एटम यहाँ होगा। तो ये जो एक एटम है जो इस कॉर्नर पर रखा हुआ है इसको हम कंसिडर करेंगे इस लाइन के ऊपर हाफ, हाफ ये। तो टोटल कितना हो जाएगा 1। और ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, ये पूरी लेंथ हो गई ए। तो 100 के लिए लीनियर डेंसिटी कितनी हो गई, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, हाफ और हाफ 1, और लेंथ कितना हो गया ए। ए की जो भी वैल्यू दी है यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो और आंसर। फिर आपसे पूछा जाएगा 110 कौन सा प्लेन बनेगा, 110 बनेगा ये वाला प्लेन। अब ये वाले प्लेन के ऊपर ये लाइन हो गई, ये लाइन। तो ये लाइन के ऊपर अब जो लाइन है, लाइन कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई √2a है ना। ये लेंथ कितनी हो गई √2a। अब यहाँ पर एक इस कॉर्नर पर एटम है और एक इस कॉर्नर पर है। अब कॉर्नर एटम है तो हाफ ये कंसिडर होगा और हाफ ये कंसिडर होगा। नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 1, और लाइन की जो लेंथ हो गई वो हो गई √2a। तो यहाँ से ये 110 की लीनियर डेंसिटी आ गई। फिर आपसे पूछ लेंगे 111 की। तो 111 कौन सा प्लेन जाएगा, ऐसा ये वाला, ये लाइन जाएगी 111। 111 में ये लाइन जाएगी तो एक एटम बीच में हो जाएगा है ना। ये बीसीसी के लिए बात चल रही है। तो बीसीसी के लिए एक एटम बीच में हो जाएगा, एक कॉर्नर पर और एक यहाँ। तो कॉर्नर एटम का कितना कंट्रीब्यूशन, हाफ। इसका कितना कंट्रीब्यूशन, हाफ। और ये पूरा का पूरा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 2। और ये जो लाइन है ये डायगोनल से ये वाला कॉर्नर मिलाया, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी √3 है। तो यहाँ पर तीनों के लिए लाइन डेंसिटी आ गई है ना। तो ये इस तरह से आपको लाइन डेंसिटी निकालनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल कम चांसेस है क्योंकि लेंथी कैलकुलेशन होगी तो वो नहीं पूछे जाए। फिर एक चीज होती है इनकी, जिस तरह से मैंने आपको डी एससी का बताया था, एससी का बताया था D100 वो आपने निकाला था A/√1 आया था। फिर आपने निकाला था D110 वो आया था A/√2। और इसी तरह से D111 एससी का निकाला था तो वो आया था A/√3। बीसीसी का अगर D110 निकालोगे तो वो आएगा A/2 110। अब ये A/2 क्यों आ रहा है, क्योंकि बीसीसी स्ट्रक्चर में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो चेंज होगी, तो इसलिए आएगा A/2। अब ये पूरा क्यूब वगैरह बना के दिखाना पड़ता है तो आपको ये याद करनी है चीजें, कुल मिला के ध्यान ये रखना, एग्जाम में भी आएगा तो क्यूब बना के देखने का इतना टाइम होगा नहीं। D110 कितना होगा A/√2 और D111 कितना होगा A/2√3। इसके लिए बीसीसी के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग, 100 के लिए A/2, 110 के लिए A/√2 और 111 के लिए A/2√3, 2√3। ठीक। तो यहाँ एससी में और बीसीसी में जो 110 है वो सेम है, 110 सेम है। फिर एफसीसी में D100 कितना बन रहा है A/2, 110 कितना बन रहा है A/2√2 बन रहा है। यहाँ पर है A/√2, यहाँ बन रहा है A/2√2। और D11 A/√3 जो कि सेम है किसके बराबर है, जो एससी का। तो एससी का D11 और एफसीसी का D11 सेम है, एससी का D110 और बीसीसी का D110 सेम है। बीसीसी का जो D110 है या एससी का जो D110 है उसको अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो एफसीसी का बन जाएगा। और D111 जो बीसीसी का है उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई, मिला के 1/2 से मल्टीप्लाई करा। और D110 और D110 बीसीसी और एफसीसी दोनों का क्या है, सेम है। तो ये आपको याद रखना है, इनके रेशियो पूछ लिया। फिर मिलर इंडाइसेस की हम बात करें तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया जाए कि मिलर इंडाइसेस ऑफ अ प्लेन दैट मेक्स एन इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट दे रखा है आपको 2a 4a 6c।
है ना, आपको करने भी आते होंगे, फिर भी काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें, तो मैं बताता हूँ, ये 2a नहीं, ये 3a, 3a 4b 6c। और इनके जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स दे रखे ए बी सी दिए हुए हैं, तो करना क्या होता है, सबसे पहले इंटरसेप्ट लिख लो 3a 4b 6c। यूनिट ट्रांसलेशन करना है तो इनको 3a डिवाइड बाय ए, 3b 4b डिवाइड बाय बी और 6c डिवाइड बाय सी। 3a डिवाइड बाय ए, 4b डिवाइड बाय बी और 6c डिवाइड बाय सी, है ना। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 6। क्लियर। उसके बाद इनका रेसिप्रोकल करना हो, यानी कि 1/3 1/4 1/6। रेसिप्रोकल करने के बाद इनका फ्रैक्शन क्लियर करना पड़ता है, यानी कि इनको लीस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 4 3। और अलग अलग तरीके होते हैं, आपको जो कंफर्ट लगे, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से आपको निकाल। इसी तरह से इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये तो सेम सा ही है लगभग। यहाँ पर 1 2 और एक पैरेलल सी एक्सिस के बोला है ना। एक बोला है 1, एक बोला है 2 और एक सी एक्सिस के पैरेलल। इंटरसेप्ट कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और पैरेलल वाला कितना लिखा है यहाँ पर 0। पैरेलल ये 0 नहीं आएगा, इनफाइनाइट है ना। अब इनका रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/इनफाइनाइट, जो कि कितना हो जाएगा 0, जो कि कितना हो जाएगा 0। अब ये फ्रैक्शन क्लियर करना है, फ्रैक्शन क्लियर करना है तो क्या लिखोगे, 2 1 और 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 1 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ दिया हुआ है इंटरसेप्ट 3 4 5, और जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स दिए हुए हैं 1 2 5। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इंटरसेप्ट लिख दो 3 4, और ये 5 है कि 6 है, 5 है। फिर ट्रांसलेशन वेक्टर जो है उससे डिवाइड करना है, 3/1 4/2 और 5/5। 3/1 कितना हो गया 3, 4/2 कितना हो गया 2 और 5/5 कितना हो गया 1। रेसिप्रोकल करना है 1/3 1/2 और 1, 1/3 1/2 1। फ्रैक्शन क्लियर करना है 2 3 6, है ना। तो आपको जो मेथड अच्छे लगे आप उनसे करें। आप खुद भी पहले किसी मेथड से करते हो, अगर आपको उससे समझ में आता है तो आप उससे कर ले, आप इस मेथड से करना चाहते हैं इससे कर ले। एक और मैंने आपको बताया था HKL वाला, जिसमें हम करते हैं A/OA और B/OB। उस मेथड से करना चाहें तो उससे कर ले, आंसर सबसे क्या आएंगे, सेम है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला है A/2 B और 0, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में दिया है, कोऑर्डिनेट लिख लो, यानी कि इंटरसेप्ट ए बी, A/2 B 0। ए बी और सी से डिवाइड कर दो तो A/2 B/B और C/C। ये बनेगा 1/2, ये बनेगा 1 और ये बनेगा क्या बनेगा 0। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इनका फ्रैक्शन क्लियर करना है। क्या करना है, फ्रैक्शन क्लियर करना है। एक मिनट। डिवीजन हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, फ्रैक्शन क्लियर करना है। यहाँ पर क्या करना है, इंडाइसिस। तो यहाँ पर निकालना है, फाइंड द इंडाइसिस ऑफ डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन की इंडाइसिस निकाल रहे हैं। यहाँ हम किसकी इंडाइसिस निकाल रहे थे, यहाँ पर हम इंडाइसिस निकाल रहे थे प्लेन्स की। ये इंडाइसिस निकाल रहे हैं हम प्लेन की। यहाँ पर इंडाइसिस निकाल रहे हैं हम डायरेक्शन की, और इसके पहले भी हमने इंडाइसिस जो निकाली वो किसकी निकाली, प्लेन की। अब हम इंडाइसिस निकाल रहे हैं किसकी, डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन की इंडाइसिस निकाल रहे हैं, तो A/2 एज इट इज B और 0। यूनिट वेक्टर से इसका डिवीजन कर दिया, यूनिट ट्रांसलेशन वेक्टर से, तो A/2A B/B और 0/C। उसके बाद फ्रैक्शन क्लियर कर दिया। ठीक है, फ्रैक्शन क्लियर कर दिया, तो ये कितना बन गया 1, ये कितना बन गया 2 और ये कितना बन गया 0। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ x = -2a लिखा है, ये 1b लिखा है, यहाँ लिखा है 3/2c। डिवाइड कर दो, A/A B/B और C/C। तो ये बन गया -2, ये बन गया 1 और ये बन गया 3/2। फिर सीधा क्या करना है, फ्रैक्शन क्लियर करना है। तो फ्रैक्शन क्लियर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा -4, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा कितना 3। तो यहाँ पर जब हम इंडाइसिस के डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो इसको मैंने रेसिप्रोकल नहीं किया, यानी कि इसका मैंने 1/2 नहीं बनाया, इसका 1 नहीं बनाया और इसका 2/3 नहीं बनाया। अगर वो करता मैं तो फिर जो आंसर है वो चेंज हो जाता। तो इंडाइसिस जब हम डायरेक्शन के निकाल रहे हैं तो उसको हम अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, और जब हम इंडाइसिस किसके निकाल रहे हैं, प्लेन के निकाल रहे हैं, तो उसको हम अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। जब हम प्लेन के इंडाइसिस निकाल रहे हैं तो वहां पर हमारे पास जो स्टेप्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं,
सबसे पहले हम डिवीजन बाय यूनिट ट्रांसलेशन कर रहे हैं, फिर हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, और फिर उसके बाद फ्रैक्शन क्लियर कर रहे हैं जब हम प्लेन के निकाल रहे हैं। इसके निकाल रहे हैं, प्लेन के निकाल रहे हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन, और इसके अलावा जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये प्लेन्स के हैं। प्लेन्स के पहले मैंने करा डिवीजन बाय यूनिट ट्रांसलेशन, उसके बाद हमने रेसिप्रोकल किया, फिर उसके बाद हमने फ्रैक्शन क्लियर किया। और जबकि हम जब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, पहले हम वो कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, फिर हम डिवीजन कर रहे हैं, और उसके बाद सीधा क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना डायरेक्शन के और प्लेन के केस में। फिर हमें एक टाइप के क्वेश्चन इस तरह के दे दिए जाएंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ टू साइड्स हमें दिए जाएंगे। एक दे दिया जाएगा 110, एक दे दिया जाएगा 011, तो उसके बीच का एंगल निकलवाया जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, ये आपने अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में भी पढ़े होंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये बेसिकली कोसाइंस होता है। ये H1 K1 L1, ये हो गया H2 K2 L2, तो ये बन जाएगा डॉट प्रोडक्ट H1 H2 K1 K2 L1 L2 और अपॉन अंडर रूट H1 स्क्वायर K1 स्क्वायर L1 स्क्वायर अंडर रूट H2 स्क्वायर K2 स्क्वायर L2 स्क्वायर। तो इस तरह से आपको कोई दो कोऑर्डिनेट्स दी हूँ दो साइड के,